कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपना ओवर टाइम खत्म करके अपने घर की ओर जा ही रही थी, फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए। तभी उसे एक टैक्सी दिखाई देती है, लेकिन एक लड़कों का ग्रुप उस टैक्सी को लेकर निकल जाते हैं, इसीलिए वो पैदल ही जाने लगती है। तभी उसके पीछे एक वैन आती है, उसमें एक लड़का बैठा होता है जो लिफ्ट के लिए बोलता है उसे, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है मैं किसी अजनबी के साथ कार में बैठना नहीं चाहती, और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो मुड़ के देखती है तो वैन का दरवाजा खुला था और वहाँ से किसी की आवाजें आ रही थी। वो मदद के लिए उस कार के नजदीक जाती है और तभी वो देखती है उसे एक कपड़े का गुच्छा और एक मरे हुए आदमी का शरीर मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है जो अजीब आवाज निकाल के हेल्प के लिए चिल्ला रहा था और कोई नहीं, वही लड़का था जिसने उसे लिफ्ट ऑफर की थी। जब उसे पकड़ लेता है और भागने से पहले उसे मारने के लिए अंदर घसीटता है। कुछ देर बाद 911 पर कॉल करके अपने कपड़े चेंज करने के बाद वो पुलिस से मिलता है और नाटक करने लगता है कि जैसे कि वो बहुत ही शौक में हो। वो उस पुलिस वाले को उस जगह की ओर इशारा करता है जहाँ उसने लाशों को छोड़ा था और दिखावा करता है कि उसने उन्हें एक्सीडेंट से पाया था, ये कहते हुए कि उसने वर्कर के ग्रुप को इस लड़की को चाकू मारते हुए देखा और पुलिस को बेवकूफ बना के बड़ी आसानी से वहाँ से निकल जाता है। सीन यहाँ चेंज होता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम क्योंगमी है, जो एक गूंगी और बहरी लड़की है। वो एक कॉल सेंटर में साइन लैंग्वेज काउंसलर के कंपनी में काम करती है। अपना काम खत्म करने के बाद क्योंगमी सीधे अपने घर जाती है। वो वहाँ जाके अपनी माँ से मिलती है, वो भी उसके जैसे गूंगी और बहरी है। क्यों की माँ एक टेलर है जो कि बड़ी मेहनत से पैसे कमाती है, जो कि छुट्टियों में जेजू आइलैंड घूमना चाहती है क्योंकि उसका सपना है। यहाँ सिटी के दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं जो कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर है और वो सख्त किस्म का इंसान है। यहाँ जोंग की बहन चॉय सियो जोंग बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसका भाई जोंग अपने मॉम डैड के मौत के बाद बहुत ही प्रोटेक्टिव हो गया है, इसलिए वो अपनी बहन से बहस करता है कि उसने कौन से कपड़े पहने हैं और उसने किस समय घर आने की परमिशन है, और उसे कुछ पैसे देता है। एक्चुअली वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। जोंग के मन में एक चिंता खाई जा रही थी क्योंकि उस शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा था जो कि जवान लड़कियों की हत्या कर रहा था। इसी के कारण उसको अपनी बहन की काफी चिंता है। यहाँ सीन चेंज होता है। यहाँ कॉल सेंटर में एक बड़ा क्लाइंट आने वाला होता है, तो लेडी बॉस लड़कियों से कहती है उन लोगों को बॉस के साथ होने वाली पार्टियों में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें क्योंगमी भी है जो कि कंपनी के डिनर पर जाती है। भले ही वो बातचीत का हिस्सा न हो सके, टेबल पर मौजूद सब लोग उसके बहरेपन का फायदा उठाते हैं, उसके बारे में गलत बोलते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे वो होठों को पढ़ सकती है, इसलिए बदले में वो उन इंसल्ट का बदला साइन लैंग्वेज में गाली देकर कर देती है, जो उन सबको लगता है कि वो उन सबकी तारीफ कर रही है। यहाँ पार्टी के चक्कर में क्योंगमी को बहुत देर हो जाती है। उसके बाद वो अपनी माँ को पिकअप करती है। क्यों की मॉम बताती है उसने इस महीने में बहुत सारे पैसे कमाए हैं, इसलिए अब वो दोनों छुट्टियों में जेजू आइलैंड जा पाएगी। तब वो दोनों घर पहुँच जाते हैं। तब उसकी माँ को वो कहती है तुम घर जाओ, मैं गाड़ी पार्किंग करके आती हूँ। तभी क्योंगमी उसकी मॉम को वहाँ अकेला छोड़ के गाड़ी पार्किंग करने के लिए जाती है, और तब उसी वक्त एक सीरियल किलर अपने शिकार का गाड़ी में ही इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर क्योंगमी की मॉम के ऊपर पड़ती है जो सुनसान रास्ते में खड़ी हुई थी। उसे देखकर वो सीरियल किलर अपना हथियार निकाल के बाहर आता है। तभी वो क्योंगमी की मॉम का पीछा करने लगता है। तभी रास्ते में उस सीरियल किलर का सामना जोंग की छोटी बहन से होता है जो बाहर से आ रही होती है। तो तभी उसे लगता है एक बूढ़ी औरत से जवान लड़की अच्छा टारगेट रहेगी। तो अब वो किलर क्योंगमी की मॉम को मारने का प्लान कैंसिल करता है और जोंग की छोटी बहन के पीछे जाता है और भाग के उस पर हमला करता है। यहाँ 10:30 होने के बावजूद जोंग की छोटी बहन घर नहीं लौटती। इसी कारण जोंग को बड़ी चिंता होती है, तो वो अपनी बहन को कॉल लगाता है, लेकिन उसकी बहन कॉल नहीं उठाती। इसी वजह से वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ किलर जोंग की बहन को घायल करके उसे मारने की तैयारी करने के लिए वैन में आता है। क्योंगमी पार्किंग करने के बाद अपनी धुन में एक सुनसान गली से चल रही थी। तभी अचानक से वो एक सफेद जूता देखती है। तभी वो उस गली में जाने के बारे में सोचती है
है। जब वो अंधेरे में देखने की कोशिश करती है तो वो देखती है एक लड़की उसे मदद के लिए पुकार रही थी। भले ही वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन उसे पता चल गया था इस लड़की को उसकी मदद की जरूरत है। तभी रोते हुए जॉन्ग की बहन को पाती है। इससे पहले वो कुछ कर पाती, वहाँ वो किलर कुल्हाड़ी के साथ आ जाता है और क्योंगमी पर हमला कर देता है, लेकिन जॉन्ग की बहन उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से क्योंगमी वहाँ से भाग जाती है। क्योंगमी जब भागते सड़क पर पहुँचती है तो वो अपनी माँ को देखती है, तो उसकी हिफाजत करने के लिए वो दूसरी ओर पार्किंग की ओर दौड़ने लगती है। वो वापस पार्किंग की ओर जाके कारों के बीच में छुप जाती है। जैसे तैसे करके क्योंगमी अपनी कार तक पहुँच जाती है और अपनी माँ को फोन के जरिए कहती है कि वो अलार्म के साथ उसका इंतजार करे। लेकिन उसके फोन काटने के ठीक बाद उसका बैड लक, किलर पहले से ही हाथ में चाकू लिए पीछे की सीट में बैठा हुआ था। तभी क्योंगमी अपनी कार स्टार्ट करती है और जोर से चलाने लगती है और ब्रेक लगा देती है, जिससे किलर अगली सीट से टकराता है। मौका पाते ही क्योंगमी वहाँ से भाग जाती है और बड़ी अक्लमंदी से स्ट्रीट अलार्म बजा लेती है, जिससे कंट्रोल रूम में बैठी पुलिस अलर्ट हो जाती है। तभी वो पुलिस स्पीकर से क्योंगमी से बात करने की कोशिश करते हैं। जब क्योंगमी अलार्म बटन दबाती है तो वो किलर अब उसके करीब नहीं आ सकता था, इसलिए जब वो दोनों पुलिस का इंतजार कर रही थी, किलर अपनी वैन में जाता है। इसमें जॉन्ग के बहन की बॉडी को छुपाने के बाद वो अपना गेटअप चेंज करता है। वो एक बिजनेसमैन का गेटअप धारण करके क्योंगमी की तरफ जाता है। क्योंगमी उसे नहीं पहचानती क्योंकि हथियारा एक मुखौटा और टोपी पहने हुए था, इसलिए जब ये आदमी कहता है कि उसकी बहन की तलाश कर रहा है तो क्योंगमी उस पर यकीन करती है। पुलिस के आने पर वो उन्हें उस अंधेरी गली में ले जाती है जहाँ जॉन्ग की बहन को देखा था। लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ पुलिस पार्किंग एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, लेकिन क्योंगमी का फिर से बैड लक। कुछ बच्चों ने कैमरे के ऊपर छेड़खानी की थी, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पुलिस ने क्योंगमी का बयान ले लिया था, लेकिन उस पर यकीन नहीं कर रहे थे क्योंकि उसके मुंह में से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी जो कि उसने पार्टी में पी थी। मगर इस दौरान क्योंगमी की मॉम को उस बिजनेसमैन पे शक होने लगता है, क्योंकि वो ना ही दुखी लग रहा था और ना ही उसको कोई चिंता थी उसकी बहन के गुम हो जाने के बाद भी। यहाँ किलर को भी शक होने लगता है उन माँ बेटी पर कि उसे पहचान तो नहीं लिया। तभी वहाँ पुलिस स्टेशन में जॉन्ग आता है, जो अपनी लापता बहन की जल्द से जल्द ढूंढने के लिए रिपोर्ट लिखाता है। वहाँ पुलिस ऑफिसर उन तीनों को जॉन्ग की बहन की तस्वीर दिखाता है। वो किलर दिखावा करता है और कहता है कि वो उसे नहीं पहचानता और उसे कभी नहीं देखा है, लेकिन क्योंगमी तुरंत ही पहचान जाती है और वो अपना बयान देती है। तभी वो किलर का हुलिया बताने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ क्योंगमी की मॉम को उस बिजनेसमैन के बैग से खतरनाक हथियार दिखने लगते हैं और वो समझ जाती है ये बिजनेसमैन ही किलर है, और वो किलर भी समझ जाता है कि अभी उसकी पोल खुलने वाली है। अब वो जॉन्ग को मारने के लिए मुड़ता है। तभी क्योंगमी की मॉम जोर से चिल्लाती है। तभी जॉन्ग ठीक समय पे घूमता है और बड़ी चालाकी से किलर का हाथ पकड़ता है। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ किलर जॉन्ग को बताता है उसी ने उसकी बहन को मारा है। तब जॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बुरी तरह पिटना शुरू कर देता है। यहाँ हम देखते हैं जॉन्ग लड़ने में काफी अच्छा है और वो जल्दी से किलर पर काबू पा लेता है और उसी का चाकू उसके गर्दन पर रख के पकड़ लेता है। जॉन्ग उस किलर से अपनी बहन की लोकेशन जानना चाहता है, लेकिन उन पुलिस को आते देख अपने बेचारे होने का नाटक करने लगता है और दिखावा करता है वो इनोसेंट है, और वो पुलिस ऑफिसर उस पर यकीन करके वो लोग जॉन्ग को अरेस्ट कर लेते हैं और वो किलर वहाँ से आजाद होके चला जाता है। जब क्योमी और उसकी माँ जॉन्ग के साथ ही जब तक कि वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं की, तब वो लोगों को पता चला जॉन्ग सच बोल रहा था। तब जॉन्ग अपनी बहन की तलाश करने वहाँ से चला जाता है। पुलिस क्योमी और उसकी मॉम को उसके घर छोड़ने के लिए जाती है। उसी रात क्योमी और उसकी मॉम दोनों चाय पी रहे थे। तभी लाइट अचानक झपकने लगती है, जो कि वो लाइट मूवमेंट डिटेक्ट करती है। वो लाइट उन्हें दरवाजे पर किसी के आने की चेतावनी देती है, जो उन लोगों को चिंता होती है कि इतनी रात में कौन आया होगा। लेकिन तभी ये पता चलता है कि वो तो उसकी मॉम के काम की जगह से दो और लेडी आई थी कुछ काम से। तब क्योमी की माँ उन लोगों के साथ चली जाती है, क्योमी को अकेला छोड़ के। यहाँ क्योमी बिल्कुल अनजान है कि वो किलर उसके घर पहुँच चुका है। जब वो उसके घर आता है तो दरवाजे के बाहर लगे सेंसर को तोड़ देता है ताकि वो लाइट उसके आने की जानकारी ना दे। तभी वो किलर क्योमी पे कुल्हाड़ी से हमला करने तैयार हो जाता है, लेकिन उसी समय क्योमी बचने के लिए घूमती है। वो कातिल ने फिर से क्योमी पे हमला किया। तभी वो दूसरे कमरे की ओर भागती है और दरवाजे के सामने
सामने एक टेबल लगाती है। क्यूमी बड़ी अक्लमंदी से जोंग को मैसेज करती है कि किलर उसको मारने के लिए उसके घर पे पहुंच गया है। अब जोंग कातिल को पकड़ने के लिए क्यूमी के घर की ओर निकल जाता है, लेकिन किलर कुल्हाड़ी से वो दरवाजा तोड़ के अंदर जाने वाला ही होता है। तभी वो उसको देखकर खिड़की से कूद जाती है। तब किलर उसके बाल पकड़ता है, मगर क्यूमी उसके हाथ को नाखून से खरोच के छुटकारा पाती है। वो नीचे रखे बॉक्स पे गिरती है। क्यूमी फिर से दौड़ना शुरू कर देती है और वो किलर उसके पीछे जाता है उसको मारने के लिए। जल्दी जोंग किलर को ढूंढ लेता है और पीछा करने लगता है। दर्जनों ब्लॉक दौड़ने के बाद आखिरकार एक बंद एरिया में क्यूमी को घेर लेता है। जब वो क्यूमी को मारने ही वाला होता है तो वहाँ जोंग उसे रोकने आता है। यहाँ किलर को पता था वो जोंग के सामने टिक नहीं पाएगा, तो उसने वो चाकू अपने गर्दन पर लगाया और जोंग को धमकी देता है अगर जोंग उसकी ओर बढ़ेगा तो वो खुद को जान से मार देगा। तो जोंग कभी नहीं जान पाएगा कि उसकी छोटी बहन कहाँ है। जोंग अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे मासूम क्यूमी को भी बचाना है। उसे उलझन में पड़ा देख वो किलर जोंग के सामने दो ऑप्शन रखता है, या तो वो उसकी बहन को बचाए या क्यूमी को। वो जोंग को इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने देरी की तो तुम्हारी बहन मर सकती है। जोंग अपनी बहन को बचाने का फैसला करता है। अब जोंग क्यूमी से माफी मांगता है और उस किलर के दिए गए पते पर उसकी बहन को ढूंढने वहाँ से चला जाता है। वो लोकेशन दरअसल क्यूमी का घर होता है। वहाँ पहुँचने के बाद जोंग को पता चलता है कि किलर ने उसे बेवकूफ बनाया। उसे उसकी बहन भी नहीं मिली और एक मासूम लड़की की जान उसने खतरे में डाली। तभी वहाँ पे क्यूमी की माँ आ जाती है और उससे भीख मांगती है उसके बेटे की जान बचाने के लिए। यहाँ किलर क्यूमी को मारने के लिए उसके पास झुकता ही है। तभी क्यूमी उसकी आंखों में मिट्टी डाल के उसे धक्का मार के वहाँ से भाग जाती है। वो किलर उसके पीछे गुस्से से भागता है। फिर वो उस गली में पहुँचती है जहाँ उस किलर की वैन है। तो वो देखती है वैन का दरवाजा खुला है और वहाँ जोंग की बहन सियो जंग अपने हाथों में चाकू लिए मदद मांगते हुए बाहर आ रही थी। अब क्यूमी और सियो जंग पासी के अंधेरी गली में छिप जाती है। किलर वैन के पास पहुँचता है और वो अंदर सियो जंग को गायब देख के और गुस्सा हो जाता है। क्यूमी के चक्कर में सियो जंग भी उसके हाथों से निकल चुकी थी। तभी क्यूमी प्लान बनाने का फैसला करती है। वो अपने फोन पर सियो जंग को एक मैसेज लिखती है कि वो अपने भाई को कॉल करे क्योंकि वो पास में ही है। फिर वो उसका चाकू लेके एक शटर के पास शोर करने लगती है ताकि कातिल का ध्यान उसके ऊपर खींच सके। यहाँ क्यूमी अपनी जान खतरे में डाल के सियो जंग की जान बचाती है। तभी सियो जंग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। वो किलर क्यूमी के पास उसे मारने जाता है। तभी क्यूमी अलार्म दबाने के बाद एक बार फिर से दौड़ना शुरू कर देती है, जबकि सियो जंग अपने भाई को मदद मांगने के लिए बुलाती है। वो और क्यूमी की माँ एक एम्बुलेंस के साथ उसे बचाने के लिए जाते हैं। सियो जंग उसको बताती है क्यूमी ने अपनी जान खतरे में डाल के उसे बचाया है, क्यूमी को बचा लो। वो डाउन टाउन की तरफ भागी है। तब जोंग और क्यूमी की माँ दोनों क्यूमी की खोज में टाउन की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ क्यूमी भागते भागते टाउन की एक बिजी स्ट्रीट में पहुँचती है। उसे लगता है किलर इतनी भीड़ में उस पे हमला नहीं कर सकेगा। उधर किलर उसे मारने वहाँ भी पहुँच जाता है। क्यूमी लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि वो बात नहीं कर सकती थी इसलिए वो लोग उसे पागल समझ रहे थे। वहाँ किलर उसके नजदीक आ रहा था, इसलिए उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। वो अपना बचाव करने के लिए चाकू निकालती है। भीड़ में एक आदमी पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है। तभी किलर उन सब से कहता है वो उसकी बहन है और वो पागल है, वो उसे पकड़ने में उसकी मदद करे। उस भीड़ में कुछ आर्मी वाले क्यूमी को बचाने के बजाय उसके हाथों से चाकू छीन के किलर के हवाले कर देते हैं। बेबस गूंगी क्यूमी देखती ही रह जाती है। किलर क्यूमी से कहता है भीड़ में भी वो उससे बच नहीं सकती। यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा क्योंकि तुम गूंगी और बहरी हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी वो रोना शुरू कर देती है और कुछ आवाजों के साथ वो उससे दया की भीख मांगती है ताकि वो उसे ना मारे, क्योंकि उसके बहुत सारे सपने हैं जिसे उसे पूरा करना है। वो किलर के सामने हाथ जोड़ती है, लेकिन उसके बावजूद वो किलर उसे लेकर एक अंधेरी गली में जाता है और कहता है जिस तरह से तुमने अपनी बात रखी उस तरह से तो मैं फंस सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मरना होगा। उसे चाकू मारने वाला ही होता है। तभी वहाँ जोंग आ जाता है और समय रहते ही उसे रोक देता है। दोनों में अच्छी खासी हाथापाई होती है। जोंग किलर का गला दबाता है। उसे लगता है किलर बेहोश हो गया है। तभी जोंग क्यूमी की हालत देखने जाता है, लेकिन किलर मौका पाते ही उठ जाता है और जोंग के सर पे पीछे से कांच तोड़ के उसे घायल करता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी रास्ते में क्यूमी की माँ दिखती है। वो फैसला करता है क्यूमी का बदला उसकी माँ को मार के लेगा। क्यूमी नहीं तो उसकी माँ ही सही जिससे ये सब की शुरुआत हुई थी।
वो क्यूमी की माँ की तरफ जाता है। क्यूमी की माँ उससे कहती है वो उसकी लड़की को छोड़ दे। तब वो क्यूमी की माँ से कहता है उसकी लड़की पास ही एक गली में पड़ी है तो जाके वो अपनी लड़की से मिले। दरअसल वो उसे सुनसान गली में लेके जाके उसे मारना चाहता है। दूर से क्यूमी अपनी माँ के साथ उस किलर को देखती है। तभी वो गुस्से से दौड़ते हुए चाकू लेकर उस किलर के करीब आती है। तब किलर उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो चाकू मारने में फेल हुई और इसके बजाय सिर्फ उसके हाथ को चोट लगाने में कामयाब हुई। हालांकि ये उसके एक प्लान का हिस्सा था। क्यूमी ने जानबूझकर अपने हाथों में चाकू रखा और खुद को चाकू से स्टैब किया, जिससे सबको लगता है उस किलर ने इस लड़की को छुरा घोंपा। वहाँ की सारी भीड़ समझती है कि इसी ने इस लड़की को मारने की कोशिश की है। वहाँ कोई भी उस किलर का यकीन नहीं करते। इस तरफ से क्यूमी ने साइको के साथ साइकोलॉजी से खेल के उसे मार दी। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। क्यूमी की इस चाल से वो साइको किलर को खुद पे बहुत गुस्सा आता है। उसे इस हालत में देख के क्यूमी के चेहरे पर स्माइल आती है, जैसे वो उसे उकसाने की कोशिश कर रही थी। वो किलर और बौखला जाता है। पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है। उसकी बेबसी देख के क्यूमी और खुश होती है। जो लड़कियों को बेबस करके मारने वाला वो खुद बेबस दिखाई दे रहा था। क्यूमी को उसके ऊपर हंस के देख उसे और गुस्सा आता है और वो किलर क्यूमी को मारने के लिए दौड़ता है, मगर पुलिस सही वक्त पर गोली चलाती है। किलर वहीं पर दम तोड़ देता है। वो एक डिसेबल लड़की से हार गया था। कुछ दिनों बाद क्यूमी अपनी माँ के साथ अपनी छुट्टियां मनाने के लिए एक बीच पर बैठे हुए दिखते हैं। तभी वहाँ सियोजंग और जोंग भी आते हैं, उन्हें ज्वाइन करते हैं और वो लोग एंजॉय करते हैं। ये मूवी यहाँ खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।